हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा इस चीज को पहले डिस्कस करता हूँ कि मैं उस चैप्टर को जो मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ उसका बेसिक सबसे पहले क्लियर करना रहता है, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो फिर उससे बनने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप बना ले जाओगे, है ना, आराम से बना ले जाओगे। लेकिन अगर इसको आप समझते नहीं हो, इसका एक्चुअल अर्थ, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो आप नहीं समझते हैं, तो फिर इसमें आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेरा बेसिक जो इनिशियल सेशन होता है उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। उसको आप देख लेते हो तो फिर मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहता हूं कि आप एक्सरसाइज में स्मूथली चलोगे। एक्सरसाइज में आप स्मूथली चलोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिल्कुल गारंटी के साथ, ये बिल्कुल गारंटी है। मैं ये भी बार बार कहता हूं कि सेशंस में इस पर्पज से आपके सामने भेज रहा हूं या आपके पास में भेज रहा हूं कि आप उसको समझें, रटे नहीं चीजों को। और मैं कोशिश भी करता हूं कि हर एक चीज बिल्कुल माइनर से माइनर चीज आपके सामने डिस्कस की जाए, कोई चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो ये छूट गया। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, और आप अगर देख लेते हो सही से, अगर एक्चुअल में आप देख लेते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ, है ना, मजा आ जाएगा आपको मेरे सेशंस देखने के बाद, आपको मजा आ जाएगा, है ना। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल शिद्दत से, मेहनत से, लगन से अगर आपने सेशन को देखा है तो बिल्कुल 12th के बाद आप निकल करके उसको पढ़ाने लग सकते हो, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन अपलोड किया हुआ है समाकलन के अनुप्रयोग का, लगभग 1.5 घंटे का सेशन मैंने वहां पर लिया हुआ है। पूरा चैप्टर का निचोड़ जो उसका बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है, उसको मैंने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल डीप डिस्कशन वहां पर है। कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना डीप डिस्कशन, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, ठीक है ना, मतलब चाहे वो परवलय हो, चाहे वो दीर्घवृत्त हो, चाहे वो वृत्त हो, आप सवाल को देखते ही उसका चित्र बना ले जाओगे अगर आपने उस सेशन को देखा हुआ है। क्योंकि वो जो चैप्टर है उसमें सबसे बड़ा कमाल है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो यही है कि आपको जो उसका फिगर है वो बनाना है। मतलब जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं उन इक्वेशंस को देख करके आपको चित्र कैसे बनाना है, फिगर कैसे बनाना है, जो आपको फोटो कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट वहां पर है। तो वो आप तब बना पाओगे जब उसको आप देख लोगे। तो मैं अगर उसको आपने देखा है तो मैं बिल्कुल दावे के साथ, आपको मजा आ गया होगा, ठीक है ना, कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसी के क्रम में मैं आज आपसे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, खंडशः समाकलन, वो चैप्टर लेकर के आया हूं। इसका मैं बेसिक सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर एक्सरसाइज में जब जब मैं आऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बेसिक अगर मैं नहीं पढ़ता तो शायद मैं यहाँ पर आज मेरे को ये कुछ पता ही नहीं चल पाता, ये आपको फील होगा, ये गारंटी। तो इसीलिए बेसिक बताना जरूरी होता है ना। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। छोटी छोटी जो लैंग्वेजेस होती हैं इंग्लिश की उनको आपको समझना जरूरी होता है, क्योंकि अभी तो आप 12th में हो। अगर हिंदी मीडियम से हो तो ठीक ठाक, आगे जब बीएससी वगैरह आप करने जाओगे तो आपको इंग्लिश जो मीडियम है उसमें आपको सीधे जाना पड़ेगा, तो फिर वहां पर आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसलिए इसको आप यूज में लाते रहे छोटे छोटे, है ना, ज्यादा नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा जरूर कोशिश करें। ठीक, चलिए मैं जो इसका सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत, है ना, कि ये जो इसकी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हैं उसका फंडामेंटल, है ना, उसका आधारभूत प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर दूं कि इस तरीके के आपके फॉर्मेट में प्रश्न आ सकते हैं, है ना, और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है ना।
देखिए क्या है, यदि एकल चर के एकल चर मान लो कोई x है, यदि एकल चर x के दो फलन u ऑफ x व v ऑफ x है, तो देखें इसका आप समाकलन कैसे करोगे। u ऑफ x v ऑफ x dx बराबर है ना, आपने डिफरेंशिएशन में करना दो फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएट उसको कैसे करते हैं ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है, और आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी है मेरी कि आप उसको बना भी ले रहे होंगे आराम से, ठीक है ना। विषय कठिन नहीं होता, बच्चे इससे भागते हैं, मैथमेटिक्स से डर लगता है, डर वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, डर कब लगेगा, जब आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं होगा। आपने अगर प्राइमरी लेवल जो है ना, और फिर जो जूनियर है, जो प्राइमरी है, जो जूनियर है, अगर इसमें आपने अच्छे से मैथमेटिक्स को समझा नहीं है, आपने जो है अलजेब्रा को सही से डिस्कस नहीं किया है, आपने उसको सही से समझा नहीं है, ठीक है ना, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हल करने की प्रक्रिया, गुणा भाग है ना, जोड़ घटाव, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ये अगर आपने नहीं सीखा तो हाँ अब तब फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आपने प्राइमरी में, जूनियर में आपने पढ़ाई की हुई है ना, तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है जब आपको रूल वगैरह ना बताया जाए और आपको सीधे एक्सरसाइज में ठूस दिया जाए, डाल दिया जाए आपको, ठीक है ना, तो वहां पर फिर आपको दिक्कत हो सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न आपके सामने, क्योंकि एक तरीके प्रश्न आपको मिलेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रश्न मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक्सरसाइज किसी न किसी पीछे जो पहले आ चुकी होती है एक्सरसाइज, उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, क्योंकि चैप्टर का सीक्वेंस भी कुछ इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है, उसको बनाया जाता है ना, ताकि वो यूज में आती रही चीजें, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, कोई नहीं कि पहला सीधे प्राइक तक ठोस दो डाल करके, है ना, ये नियम में नहीं है। तो ये है उसका सिक्वेंस है, तो फिर उसका अपना एक अलग है। ठीक, चलो देखो, दो फलन आपके पास दे रखे हैं, एक है u ऑफ x और एक है v ऑफ x, है ना। मैं ये पहले ही डिसाइड कर लेता हूं कि हमने कह दिया कि ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन, यहां पर मैंने डिसाइड कर लिया। लेकिन जब आपके सामने एक्सरसाइज अभी जब लाई जाएगी उसके सामने, तो फिर वहां पर इस तरीके का कोई आपको दे रखा होगा, तो वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हम प्रथम फलन लें, कौन सा हम द्वितीय फलन लें, है ना, कौन सा हमें द्वितीय फलन नहीं लेना चाहिए, कौन सा हमें प्रथम फलन नहीं लेना चाहिए। ये चीज आप कब जान पाओगे, जब मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, वो आप सुनने, अभी तो मैं इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो आपसे डिस्कस करता हूं, उसके बाद में मैं नियम पे आऊंगा, उस नियम की मदद से आप इस चैप्टर को जो खंडशः समाकलन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको आप समझ जाओगे, ठीक है ना, कि कौन सा हमें पहला फलन लेना है, कौन सा हमें द्वितीय फलन लेना है, ये आप जान जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये रूल हमसे क्या कहता है, ठीक है ना, ये फंडामेंटल। चले, तो इसको हमने प्रथम फलन डिसाइड कर लिया, इसको हमने द्वितीय फलन डिसाइड कर लिया, मैंने यहाँ पर बस डिसाइड कर लिया, है ना, यहाँ पर, ठीक है। अभी हम नियम से ये हमको बिल्कुल ये आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि हाँ यही प्रथम फलन है, यही द्वितीय फलन है, यही द्वितीय फलन होगा, ठीक है ना, ये प्रथम है तो वो द्वितीय हो जाएगा अपने आप। लेकिन यहाँ पर मैं कोई एकल चर में, है ना, x में दो फलन हमने ले लिया, इसको हमने कह दिया प्रथम है, ये हमने द्वितीय। तो देखो, अगर हमने इसको प्रथम लिया तो इसको आप पहले लिख दें, फिर द्वितीय फलन का आप क्या कर दें, द्वितीय फलन का आप समाकलन कर दें, ठीक, डन, क्लियर। चले, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट लगाना, ध्यान देना, ब्रैकेट वगैरह सही से लगा के चलना। फिर डी अपॉन डी एक्स, प्रथम फलन जो है उसका आप क्या करें, ये देखो, इसका डी बाई डी एक्स निकालें, प्रथम फलन का यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब अवकलन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो द्वितीय फलन है उसका एक बार फिर से क्या करना है, इसका आपको समाकलन आपको कर देना है, और एक बार ब्रैकेट बंद करके पूरे का जो ये रिजल्ट आएगा पूरा, ठीक है ना, इसका एक बार आपको फिर से क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से इसको आप देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर ये एक्सरसाइज चलेगी नहीं। आप इसको कहीं लिख करके दीवार पे चिपका दीजिए, है ना, कई बार मैं देखता हूं, है ना, ज्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन अगर मैं इधर उधर कहीं गया हूं तो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको लिखते हैं खटाक से,
तुरंत उसको क्या करते हैं, किसी वॉल पे उसको चिपका देते हैं। कारण इसलिए कि वो उसको देखेंगे, कमरे में जब आएंगे उसको देखेंगे, तुरंत नजर जाएगी उस पर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर अगले दिन, है ना। वो धीरे धीरे याद हो जाती है। पर्पज क्या है कि बार बार नजर जब पड़ेगी, तो जब किसी चीज पर बार बार नजर पड़ती है तो फिर स्वाभाविक है वो आपको याद हो जाएगी, है ना। कई इंसिडेंट होते हैं आपको वो जीवन भर याद रहते हैं। बताओ ऐसा है या नहीं? बताओ, क्या उसको कभी आप भूलते हो? क्या कभी उसको आप भूलते हो? क्या उसको कभी आप याद करते हो? जैसे बुक को पढ़ के रटते रहते हो, याद करते रहते हो, क्या उसको कभी याद करना पड़ता है? बहुत सारे इंसिडेंट है आपके सामने आते हैं। आपको कभी उसको प्रॉब्लम फेस होती है इसको याद करने में? यार मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा, ये क्या करें? उसको उसको कैसे याद हो जाता है? इंटरेस्ट पैदा करें। जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा किसी चीज में, बढ़ नहीं पाओगे आप। जरूरी है आप चीजों में इंटरेस्ट पैदा करें, रुचि पैदा करें, है ना। लगाव बनाएं उसके प्रति, तब वो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, वो भी आपके प्रति भाव भी उसका वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हो, है ना। तो जरूरी है, तो ये भी जरूरी है। इसको आप देख सकते हैं। इसको हमने डिसाइड किया कि प्रथम फलन है, इसको हमने डिसाइड किया कि द्वितीय फलन है ना। तो नियम में इसका समाकलन करोगे, क्योंकि अवकलन करना मैंने आपको सिखा रखा है। दो फलनों का अवकलन कैसे करते हैं आराम से मैंने उसको सिखा रखा है, वो आप जानते भी हैं। प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन को ऐसे ही लिखा, द्वितीय फलन का हमने समाकलन कर दिया माइनस, ये नियम, ठीक है ना। मैं अपने पास इसको नहीं छापा हूं, ये रूल है, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। दो फलनों का समाकलन है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया, प्रथम फलन का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर ये आपको क्या दे रखा है, द्वितीय फलन का एक बार फिर से आपको समाकलन करना है, और ये जो पूरा रिजल्ट आएगा इसका एक बार फिर से आपको समाकलन कर देना है, ठीक है। अब मैं जो मूल बात है वहां पे आता हूं, आइलेट रूल, है ना। आई एल ए टी ई, ये मेरा तो टारगेट यहाँ पे था, इसको जानना, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी है। आइलेट रूल, आई एल ए टी ई आर यू एल ए, आइलेट रूल। कैसे इसको हम समझें, चलो मैं आपको समझाता हूं, है ना। आई का क्या मतलब है? आई का आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है इसका मतलब? है तो आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल क्लियर। इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, इसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप समझते होंगे, ठीक है ना। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है आपको सेकंड चैप्टर में। एल, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लोगारिथमिक फंक्शन। क्या होता है? लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक। देख लो, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। मैं इसको आपको बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा, हर एक चीज बिल्कुल जान जाओगे। इसको जानने के बाद फिर आपको कौन सा प्रथम लेना है, कौन सा द्वितीय लेना है, दुनिया में आपको किसी से नहीं पूछना है, आप बताने लग जाओगे, आप बताने लग जाओगे। चलो, एल हो गया। एल के बाद ए, ए को क्या बोलोगे? अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या होता है? ये है अलजेब्रिक फंक्शन। ध्यान से देखें, अलजेब्रिक फंक्शन। चलिए, बिल्कुल क्लियर। फिर आता है हमारे पास टी। टी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन। क्लियर? टी आप क्या लिखोगे? टी जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। डन। ई, ई को आप क्या बोलते हो? ई को आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए अब सबका मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आइलेट में ये क्या क्या चीजें हैं। मतलब ये जो बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लेना है। अगर पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है तो वो आपको लेना है। अगर वो नहीं है तो फिर आप लॉगरिथमिक फंक्शन वाला आपको लेना है। अगर ये भी नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन लेना है। अगर ये भी नहीं है तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना है। उसके बाद में फिर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है। डन है ना? ये आपको देखना है इसमें कौन सा पहले आ रहा है। ठीक है ना? आपको जो फलन दिए जाएंगे है ना, दो फलन आपको इंटीग्रेशन करने के लिए रहेंगे, उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा पहला लें। कौन सा पहला ले, तो वो आपको ये रूल आना चाहिए, आइलेट रूल। आइलेट रूल में आपको ये ध्यान, मेरी ये डिस्कशन सुने आप, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसको सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपको ये रूल आपके आना चाहिए, और इस सभी का अर्थ, इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको आना चाहिए। कि आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना? अब समझोगे टी और आई बड़ा अंतर है, ठीक है ना? साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है? तो ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे आप ई पढ़ते हो, ई पढ़ते हो ना, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x, ये पढ़ते हो। ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है? ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है ना? ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे चाहे वो x हो गया, 2x हो गया, 2x प्लस 5 हो गया, 8x प्लस 9 हो गया, ये जो सारा देख रहे हो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे x y सब इसके ही सब आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथम, लोग आप पढ़ते हो, ठीक है ना? लोग 2x है, लोग ये x है, ठीक है ना? तो ये जो लोग हैं, लोग आ जाता है तो लोग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। इनवर्स, आई क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये आता है। तो अब इसका मैंने आपको अर्थ समझा दिया, ठीक है ना? कि इसमें क्या क्या आता है, अब आपको तुरंत डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसको जानने के बाद आप लोगों को खुद बताओ, ठीक है ना? आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद बताने लग जाओगे इसको पढ़ने के बाद। यही इस चैप्टर का बेसिक था, यही इस चैप्टर का बेसिक था, और ये चीज आपको आनी चाहिए। ये बिल्कुल मैंने रूल लिख दिया है, ठीक है ना? कि दो फलन का समाकलन कैसे करते हैं वो हमारे पास बिल्कुल सामने आपके पास। चलिए बताएं, क्या यहां तक आपको आइलेट रूल समझने में कोई तकलीफ है, या हम किसको पहले लें? ठीक है ना? आपको बस ये आना चाहिए, ठीक है ना? कि इसमें कौन पहले आता है ना? जैसे जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, एक दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक हमको कोई समाकलन करना है, उसमें दो फलन है, उसमें दो फंक्शन है। एक फंक्शन है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और एक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है। चले, अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें किसको फर्स्ट जो है फंक्शन लेना है ना? यानी कि प्रथम फलन कौन सा लेना है, प्रथम फलन कौन सा लेना है। तो आपको रूल आना चाहिए, ठीक है ना? कि पहले ए आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है, ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। वो खटाक से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है ना? तो आपके दिमाग में अगर क्लिक कर गया होगा तो सबसे पहले ए आपके पास आएगा, ठीक है ना? आई लेट, है ना? ILATE, है ना? तो पहले ए आया, मतलब पहले हमको जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको पहला फलन लेना पड़ेगा, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमको द्वितीय फलन लेना पड़ेगा। चलिए बताएं, तकलीफ, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगर अभी भी कोई तकलीफ है तो वो भी शांत की जाएगी। मैं तो यहाँ पर इसीलिए आई हूँ, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा दावा है। मैं हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँ, हर प्रॉब्लम का, ठीक है ना? आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल डीप डिस्कशन है। इसको जानने के बाद आप फिर लोगों को बताओ ये क्या है। यही नहीं, एक्सरसाइज लोग 12th क्रॉस कर जाते, पास आउट भी हो जाते, लेकिन यही नहीं समझ पाते कि इसमें हमें कौन सा प्रथम लेना था, ठीक है ना? इसी में चकराते रहते। ये आपको जानना पड़ेगा, आइलेट रूल आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, मैं आपको समझा दिया हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स है ना, एल लॉग आप समझते हैं, ठीक है ना, लॉग क्या होता है, लॉग आप समझते हैं, ए अलजेब्रिक फंक्शन भी आप समझते हैं, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप समझते हैं, ई एक्सपोनेंशियल भी आप समझते हैं, ठीक है ना। अब आपको पहचानने में तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। अगर ये तकलीफ है तो फिर मैं क्या करूं, ठीक है ना, फिर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ाया तो फिर वो व्यर्थ में गया, अलजेब्रा पढ़ाया व्यर्थ में गया, लॉग मैंने कई बार यूज किया है वो भी व्यर्थ में गया, एक्सपोनेंशियल भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना, अवकलन पढ़ाते कई बार ई मैंने लिखा हुआ है, इसका जो है अवकलन भी किया हुआ है, अगर वो भी आपने नहीं समझा तो व्यर्थ में गया, सब बेकार हो गया, वेस्टेज है सब, ठीक है। तो फिर मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे ये चीज, मेरी डिस्कशन आप ये जान चुके होंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, एक मैं उदाहरण आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा, फिर उसको स्मूथली आराम से धीरे धीरे आपके साथ मिल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको सबसे पहले याद रख ले, याद नहीं रख पाते तो अभी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, वहां से आपको धीरे धीरे, एक बार नहीं याद होता है, 2 बार नहीं याद होता है, 3 बार नहीं याद होता है, 4 बार नहीं याद होता है, 5 बार नहीं याद होता है, 6 बार नहीं याद होता है, 7वें बार तो याद होगा, 7वें में नहीं याद होता है, 8वें बार तो याद होगा, 8वें में नहीं याद होता है, 9वें बार में तो याद होगा, 9वें में नहीं याद होता है तो 10वें में याद होगा। अरे एक प्रश्न तो है नहीं, बहुत सारे प्रश्न हमने इस्तेमाल करने वाले हैं, धीरे धीरे वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मैं समझता हूँ, कई बार मैं ये भी सुनता हूँ कि मेरे पास कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि मैं इसको याद कर लूँ, है ना। मैं भी समझता हूँ, हर किसी ने प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है, सभी लोग समझते हैं। हाँ, ये स्टेबिलिटी तब आती है आपके अंदर जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हो। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा कि आप इसको रटो, इसको मेमोराइज कर लो, आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो खुद ब खुद अपने आप वो याद हो जाती है, ठीक है ना। इसमें कोई जोर जबरिया वाली बात नहीं, ठीक है ना। मैं भी फेस किया हूँ, हर किसी ने फेस किया है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास एक विषय नहीं होते, मैं कितना कितना रट लूँ, कितना कितना याद कर लूँ, है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आप समझ चुके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसको इरेज करता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना, एक्सरसाइज पे आऊंगा मैं। एक क्वेश्चन है, उदाहरण है, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। log x dx का मान याद कीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो ये 2 में, 6 में, 11 में, 14 में और 2017 में। चलिए देखिए, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है। ये जो प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है, आप 2002 का पेपर उठाइए, 2006 का उठाइए, 2011, 14, 17 पूछा गया प्रश्न, पूछा गया प्रश्न लगता है। चलो आप एक बार सोचो कि क्या आंसर होगा इसका। आपने खटाक से सोचा होगा 1/x, 1/x प्लस सी। गलत हो गया, 1/x प्लस सी। मैं जब इसको पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं पहले पूछता हूं, चलो बताओ इसका समाकलन क्या होगा। तो वो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हुए होते, अवकलन पढ़ के आए होते, तुरंत उनके दिमाग में क्लिक करता है कि सर इंटीग्रेशन log x dx बराबर 1/x प्लस सी, अरे कॉन्स्टेंट सी लगा दो, यानी कि इसका जो समाकलन है वो 1/x है। धोखा हो गया, गलती हो गई आपसे, गलत कर दिया आपने, ठीक है ना। इस चीज को मैं देखता हूँ, आसान नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि ये आसान है, अगले टूल आपको नहीं मालूम है, आपने खंडशः समाकलन का बेसिक नहीं पढ़ा है, बनेगा नहीं। या रट लो कि इसका समाकलन क्या होता है, या रट लो कि इसका समाकलन क्या होता है, और कोई दूसरा चारा नहीं है सर। अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है, बनेगा नहीं, किसी कीमत में नहीं बनेगा। चलो देखो क्या करते हैं।
log x dx। चलिए देखिए क्या करें, ये डिसाइड करें कि इसमें कि प्रथम फलन द्वितीय फलन किसको ले। आपको तो इसमें दिख रहा होगा कि केवल एक ही फलन है। क्या है कि इसमें केवल एक ही फलन दिख रहा है। चलो देखो क्या करेंगे, प्रथम फलन किसको ले, एक ही फलन आपको दिख रहा है, क्या करें, 1 ले ले, 1 भी ले ले आप, ठीक है ना। चलो देखिए लॉग, ये लॉग है और एक आप 1 को आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक फंक्शन बोलोगे। 1 क्या है, 1 आप एक अलजेब्रिक फंक्शन आप उसको मान करके चले। चलो देखिए ध्यान से देखें क्या करें कि यदि हम इसमें प्रथम फलन किसको लें, तो एक तो 1 हो गया, 1 को मैं यहां पर अभी कहीं लिख देंगे, ठीक है ना, और एक लॉग है। तो बताओ अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है या फिर जो लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, मतलब लॉग पहले आएगा या फिर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। चलो बताओ कौन पहले आता है, पहले आता है लॉग, है ना। आई लेट एल, लॉग, पहले तो लॉग आएगा, तो पहला तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग एक्स गुणे 1 आप ले लें और ये dx। क्लियर, डन। ये प्रथम हो जाएगा, इसको हमने बोला प्रथम, ये हो गया द्वितीय। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, ये आसान कोई नहीं है, ठीक है ना। आपको ये लग रहा होगा कि आसान है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, अब देखें क्या करें। तो नियम आपको मालूम है, नियम आपको क्या मालूम है कि चलो तो प्रथम फलन आप लिखें सबसे पहले, प्रथम फलन, ठीक है, समाकलन, ये कितना हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा d अपॉन dx log x, इंटीग्रेशन जो द्वितीय फलन है 1 dx है ना, और ये पूरे का एक बार फिर से dx करना है। डन, ये है तरीका लिखने का। dx का क्या होता है, dx का x होता है। ये बताओ d अपॉन dx log x क्या होता है, इसको तो आपको पता है 1/x होता है, ठीक, 1/x होता है। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, इसका x हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इसका पुनः dx निकालना पड़ेगा, ये देखो बाहर है ना, इसका पूरे का एक बार फिर से जो पूरा रिजल्ट है इसका एक बार फिर से आपको dx यहाँ पर पता करना पड़ेगा। तो देखो ये x आगे ले लो, x log x माइनस ये कट जाएगा इंटीग्रेशन dx, ठीक है, ये होगी डन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी, dx से तो बचेगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन dx क्या होता है x हो जाएगा और ये इसका c हो जाएगा। चलो बताओ क्या बात आपको पता चली, कोई तकलीफ। 2 में 6 में 11 में 14 में 17 में पूछा गया प्रश्न है। डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला आपको प्रथम फलन किसको लेना है, log को लेना है या फिर 1 यहाँ पर और कुछ दे ही नहीं रखा है आपको, log ही दिख रहा है, 1 आपके साथ होता ही साथ में है ना, उसको आप अलजेब्रिक फंक्शन मान लो, ठीक है। तो 1 आप ले ले। तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन प्रथम होगा, तो आइलेट रूल आपको आना चाहिए, आइलेट रूल में है ना आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है नहीं, ठीक है ना। फिर log, तो log आ जाएगा दूसरे नंबर पे, है ना, log दूसरे नंबर पे, इसका मतलब अब इनवर्स नहीं है तो log, उसके बाद में आई एल ए, तो एल ए है ना, तो ए तो बाद में आता है, पहले कौन सा है एल आया, तो एल को आपको प्रथम लेना पड़ेगा और जो ए है अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आपको द्वितीय लेना पड़ेगा, वो द्वितीय लगेगा। और वो नियम मैंने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको मैंने बताया हुआ था उसका मैंने इस्तेमाल किया, और इस तरीके से जो अब सीधे आप इसको याद कर लें तो बेहतर है, इंटीग्रेशन log x dx,
इंटीग्रेशन log x dx, वो क्या होता है, x log x माइनस x प्लस c, है ना। इसको तो आप चले कांस्टेंट है, ये चीज तो आपको याद रखें, ठीक है ना। x log x माइनस x log x माइनस x, log x बराबर x log x माइनस x, सीधे याद रखें। इंटीग्रेशन log x बराबर x log x माइनस x। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है, मैंने स्टार्टिंग कर दी है, और इस प्रश्न से मैंने बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग कर दी है। एक्सरसाइज पे आते मजा आ रहा होगा आपको देख करके, आपको आ चुका होगा कि प्रथम फलन किसको लेना है, द्वितीय फलन किसको लेना है। डन, चलो स्क्रीनशॉट लाए। चलो एक्सरसाइज है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको बिल्कुल दिख रहा है दो फलन, और दो फलन में समाकलन कैसे करते हैं वो आपके सामने में आप डिस्कस करने यहाँ पर जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल रूल आपको मालूम है आइलेट, उससे आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप डिसाइड करें कि प्रथम फलन कौन होगा। आइलेट रूल से, आइलेट रूल से आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं आपको सीधे लिख दूं, ठीक है ना, मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई इनवर्स है नहीं, रो इनवर्स वाला कुछ है नहीं, एल लॉग वाला कुछ है नहीं, आई एल ए अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स एक्स है, तो इसको आपको प्रथम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई एल ए टी टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो आपको प्रथम फलन आपको ये आई है, ठीक है ना, और ये इसको आपको द्वितीय फलन लेना पड़ेगा, और ये आप dx करोगे। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलो देखो प्रथम फलन, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ये डी अपॉन डी एक्स, ये x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखें इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो क्लियर, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स आपको मालूम है ये क्या होता है, ये होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स इसका कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये cos x, है ना, मालूम आपको। ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, cos x dx माइनस का, है ना, माइनस का x cos x, ठीक है, प्लस देखिए cos x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, फाइनल आंसर। मजा आया, आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। रूल अगर आप समझते हैं तो ये लेने में आपको तकलीफ नहीं होगी। मैंने बच्चों को देखा है कि ये लेने में इतनी डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो उनको वो समझ में नहीं आता कि हम इसको कौन सा प्रथम ले कौन सा द्वितीय ले। ये अगर आप समझ चुके हैं तो सही बात है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा प्रश्न आपका, है ना।
इरेज कर रहा हूं इसको। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। अब आपको तो आई चुका होगा, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन x है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन कौन पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है कि अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो आपको मालूम है ILAT, तो a पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, यानी कि आपको इसको प्रथम फलन लेना पड़ेगा। ध्यान से देखें, ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है, ठीक है। तो प्रथम फलन, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यक्स ये ठीक है, देखिए एक्स, इसको आपको मालूम है इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ये स्पेशली ये चीज मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ट्रिगोनोमेट्री, वहीं पर आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है ना, कि हमें एक ऐसे फलन की तलाश करनी है जिसका अवकलन क्या हो, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका प्रति अवकलन पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो देखें क्या करेंगे, क्योंकि उल्टा अवकलज प्रति अवकलज है ना, यानी कि जो समाकलन है वो प्रति अवकलज, ठीक है, वो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए देखें। तो ये चीज आपको मालूम है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर करता हूँ। इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स होता है माइनस का cos x, और ये 3 कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है, ये चीज आपको मालूम है, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये ये प्लस हो जाएगा, ये देखें, ध्यान से देखें, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1/3, यहां पर देखें क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इंटीग्रेशन cos x dx, 3x है वो तो है ही, लेकिन इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x dx होता है साइन x, तो ये साइन और ये 3 बाहर चला आएगा, ठीक है, और ये प्लस का से हो जाएगा बराबर माइनस का x प्लस 1/9 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ कोई तकलीफ, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। माइनस का x cos 3x/3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस, इजी है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। रूल आना चाहिए, ठीक है ना, अगर आपने रूल समझा हुआ है तो आप भी बड़े आराम से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इरेज करो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। x स्क्वायर e टू द पावर x dx, चलो देखें ये प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
रूल आपको आना चाहिए, ठीक है ना, और ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा हमको फंक्शन पहले लेना है, ठीक है ना, ई को पहले लेना है कि एक्स को लेना है। तो ई तो एक्सपोनेंशियल है, आपको मालूम है, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट में आता है, ILATE, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे लास्ट में आता है। तो पहले तो अलजेब्रिक आएगा, ठीक है ना, तो ये तो आपको पता चल चुका होगा कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये प्रथम है, और ये ठीक। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस, अब थोड़ा सा स्पीड बना के सॉल्व करें इसको, है ना, डी अपॉन डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ देखें एक्स स्क्वायर ये e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, तो मालूम है, और ये e टू द पावर x, और ये पूरे का एक बार फिर से आपको क्या करना है, समाकलन, तो ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस, यहाँ पर 2 को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ये x इंटू e टू द पावर x dx, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, ये कितना है, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस का 2, है ना। अब ये फिर से इसका समाकलन, दो पद में हो गए, एक पदीय हो गए, एक पदीय हो गए, ठीक है ना, फिर से आपको एक बार इसका खंडसा समाकलन करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो जरा ध्यान दें। तो देखिए प्रथम फलन यहाँ पर अलजेब्रिक, चूंकि ये देखो x से अलजेब्रिक है तो पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ठीक है ना, तो ये x हो जाएगा, और ये e टू द पावर x dx हो गया, ठीक है, डन, क्लियर, माइनस ये देखें d अपॉन डी एक्स, x, और ये ध्यान से ध्यान देना, ये देखिए, ठीक है, चलो बराबर एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, x e टू द पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा, 1 गुणे e टू द पावर x, ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक, डन। चलिए ये है ना, पावर x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। चलो बताए, कोई तकलीफ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से एक बार देखिए, है ना, ये फिर से आपको खंड से समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि दो पद आपको दे रखे हैं, तो ये तो मैंने ब्रेकेट लगा करके, ब्रेकेट लगाना है, क्योंकि ये दो था इसलिए मैंने ब्रेकेट लगा दिया, ब्रेकेट लगाया, दो को बाहर करा, x प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन, है ना, ब्रेकेट लगाया, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का फिर से समाकलन, और पूरे का dx एक बार ब्रेकेट बंद कर दिया, ठीक है, फिर से देखिए, ये e टू द पावर x का कितना हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो e टू द पावर x फिर से वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पर, -2, ये तो यही चीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार 1 से गुणा कराओगे तो फिर से आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसका एक बार आपको समाकलन फिर से कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ पर इस चीज को मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस का 2, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx कितना हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस का 2x e टू द पावर x, 2 से गुणा करवा दो आप, ठीक है ना, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 e टू द पावर x प्लस का c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, यानी कि चेक करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस का 2x e टू द पावर x प्लस का e टू द पावर x प्लस का c, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है।
देख रहे हैं ये इसका क्या है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताएं, कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो तो आप यहाँ पर मेरे से साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। देखो कितना नॉर्मल था प्रश्न, आपको कितना नॉर्मल था, लेकिन कितना इसका बड़ा प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको आइलेट रूल हमको बताता है। आइलेट रूल आपको आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स चलो क्या करें, मैंने कहा है डिसाइड करना है। बताओ कि इसमें प्रथम फलन किसको लेना है। चलो आप बताएं। अब तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, प्रथम फलन किसको लें। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉग वाला है, तो पहले लॉग आता है कि अलजेब्रा आता है, तो पहले आइलेट में लॉग आता है, ठीक है ना। तो प्रथम फलन तो लॉग ही आपको लेना पड़ेगा। ये प्रथम फलन और इसको आप द्वितीय फलन और इसका आप dx निकालोगे। सिंपल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्या करें, प्रथम फलन log x इंटीग्रेशन x dx डन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया d अपॉन dx log x, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन x, ठीक है, गुणे इसका बताओ कितना हो जाएगा। नियम आपको मालूम है, x टू द पावर इंटीग्रेशन x टू द पावर एन डी एन इंटीग्रेशन x टू द पावर एन डी एक्स आपको मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो बराबर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस का यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा एक्स बाई टू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/2 एक्स डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो गया, क्लियर, बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बटा टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, देख लो एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस का है ना। अब रिदम आपका बन जाएगा, ठीक है ना। रिदम ऐसे बन जाएगा कि आपने अगर एक दो प्रश्न इसके सॉल्व किए हैं तो वो अपने आप खुद ही खुद रिदम बन जाता है, फिर वो जल्दी जल्दी आप उसको सॉल्व करने लग जाओ, है ना, क्योंकि आप नियम समझ चुके होते हैं, है ना। यही बेसिक था इसका आइलेट रूल। आइलेट रूल समझना था, सबसे बड़ा बेसिक यही था। 7.6 को अगर आपको सॉल्व करना है तो आइलेट रूल आपको समझना है। बाकी जो मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे समाकलन पता करते हैं, अवकलन कैसे पता करते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। वो यूजेस यहाँ पर आप आते रहेंगे, उनका यूज आप करते रहोगे, आप इसको बनाते रह जाओगे, वो चीज भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और याद कैसे रहेगी, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको रटो, है ना, रटना नहीं है, धीरे धीरे खुद ब खुद अपने आप याद हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, डन क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
चलो देखें इसको क्या करेंगे हम। देखें अब डिसाइड करना है कि प्रथम फलन किसको लेना है। ध्यान से देखें, ये x अलजेब्रिक फंक्शन है, ये log है, तो log वाला पहले लिया जाता है, आपको मालूम आई एल का मतलब log, उसके बाद क्या आता है आई एल ए बाद में। तो क्या करेंगे, क्या करें यहाँ पर log देखें, तो प्रथम फलन log 2x इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन माइनस ये डी अपॉन डी एक्स log 2x इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा x ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन सॉरी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, तो ये तो आपको पता है 1/x एक्स यहाँ पे 2x है तो 2x हो जाएगा, एक बार 2x का और आप निकालोगे तो 2x एक बार निकालोगे तो 2 हो जाएगा, है ना, x होता तो ठीक ठाक, 2x है तो नीचे x आ जाएगा, x का मतलब यहाँ पर x के प्लेस पे 2x है तो 2x नीचे आएगा, तो एक बार 2x का और निकालोगे डी बाई डी एक्स तो वो 2 आ जाएगा, मैंने सीधे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये x से ये x कट गया, कितना हो गया log 2x गुणे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x बाई 2 ये dx हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर x बचा, x बाई 2 dx बच गया बराबर log 2x गुणे एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 ये x dx हो गया बराबर ये कितना है एक्स स्क्वायर log 2x है ना, एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बराबर एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना, कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, डन क्लियर, बिल्कुल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं हर चीज को समझते चल रहे हैं कि किसको प्रथम लेना है किसको द्वितीय लेना है, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको, कितना नंबर है, एक्स स्क्वायर log x dx, क्या करेंगे ध्यान से देखें, चलो सॉल्व करने की
कोशिश करें, एक बार के लिए ट्राई मारें इससे, है ना, कि कैसे करेंगे। थोड़ी देर मैं वेट करता हूं आपका, आप इसका सॉल्यूशन करके बताएं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, मैं अभी तो उसको सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको खुद सॉल्व करके आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, मैं समझूंगा हाँ आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप मेहनत से पढ़ाई आप अपनी कर रहे हैं। चलो देखें क्या करेंगे। सिंपल नियम के हिसाब से लॉग पहले प्रथम फलन होगा, ठीक है ना, आइलेट रूल से, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये देखो प्रथम, ये ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ये कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया, ठीक है। ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर ये कट जाएगा, है ना, 1/3 को बाहर कर लो, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा, तो ये एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 माइनस 1/3, और ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस से हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा, और प्लस का सी, है ना। क्योंकि अगर आप बात समझ चुके होते हैं तो फिर प्रश्न सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती है, आप स्मूथली चलते चले जाते हैं, प्रश्न बनते चले जाते हैं, आराम से इसको आप सॉल्व कर ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा, है ना। एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, है ना, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब बाई 9, है ना, एक्स क्यूब बाई 9 प्लस का सी, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज करता हूं इसको। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। चलिए क्या करेंगे, इसको बताएं, सॉल्व करने का इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, चलें पहले बताएं कि प्रथम फलन किसको लेना है ना, चेंज हुआ है थोड़ा सा पैटर्न, जरा ध्यान से गौर करके बताएं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, यानी कि प्रथम फलन तो यही होगा, है ना, इसमें तो जरा सोचना नहीं है, ठीक है। तो प्रथम द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ये डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा,
चलिए साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, बताओ क्या होता है, होता है 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। बोले ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, डी एक्स, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 कॉमन कर ले। यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये है एक्स स्क्वायर बटे